स्थान है वो भारत के मैप में कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताइए, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में या फिर उत्तर पूर्वी भाग में। तो बताइए आप राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि जो विश्व का मैप है उसमें राजस्थान किस गोलार्ध में, यहाँ पे गोलार्ध पूछा हुआ है कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए मैं आपको, जैसे ये एक तरह से मैप है ना, तो इस मैप में ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये भारत का मैप है ना, उसमें बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा भारत का मैप है वो ऐसे करके ऐसे ऐसे और ये ऐसे है ना। तो जो हमारा राजस्थान है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो तभी हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको देखिए डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ कि इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार पूछा है यहाँ पे कि अक्षांशीय विस्तार, ये वाला। देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चंस है। इसको आप ध्यान से अटेंड करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो आए हुए क्वेश्चन में से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से पढ़ते रहना और इनको बार बार रिपीट करते रहना। चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा है? तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है इसका आंसर। 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे ये हमारा राजस्थान है ना, तो इसमें अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो इसमें 23 डिग्री और 3 मिनट ये है ना, ये यहाँ पे आएगा, और 30 डिग्री और 12 मिनट, यानी कि उत्तर से उत्तर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि जो हमारा राजस्थान है वो पूरा ही उत्तरी अक्षांश पे है, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही आएगा। यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश आएगा और यहाँ पे भी उत्तरी ही अक्षांश आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये देखिए इधर कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, यहाँ पे देशांतरीय विस्तार पूछा है। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार में इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, कुछ ऐसा सा ही समझ लीजिए आप। तो इसमें देशांतरीय विस्तार होगा यहाँ से और यहाँ तक,
यहाँ पे तो धौलपुर है और यहाँ पे जैसलमेर है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे एंड होगा इसका, क्योंकि 69 डिग्री, जो 69 डिग्री और 30 मिनट है ना, 30 मिनट वो यहाँ पे होगा, और 78 डिग्री और 17 मिनट, 17 मिनट ये यहाँ पे होगा पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये है, जैसे जो हमारा राजस्थान है वो, तो इसका अक्षांशीय विस्तार ये है और इसका देशांतरीय विस्तार ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है जो ये, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दो क्वेश्चंस है, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ के और खुद सोल्व करना, खुद हल करना। ठीक है, यदि कलकत्ता है जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो सूर्योदय का समय 6 AM है, यानी कि सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय होगा। देखिए इसको मैं आपको पहले समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, तो इस रेखा से अगर हम इधर इधर जाएंगे तो जो हमारा समय है वो प्लस होता चला जाएगा, और इसके यानी कि यहाँ पे पूर्व में, ये पूर्व है और इधर है पश्चिम। देखिए मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करती हूँ। ये हमारी ग्रीनविच रेखा है और इस ग्रीनविच रेखा पे यहाँ पे है पूर्व और यहाँ पे है पश्चिम। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करती हूँ। तो ये है जैसे कि 0 डिग्री रेखा, यानी कि ग्रीनविच रेखा, ये इधर पूर्व है और ये इधर पश्चिम है ना। तो ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो इस 0 डिग्री रेखा के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो जो भी समय होगा वो प्लस होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे ये अजमेर है और ये कलकत्ता है। ठीक है, तो पहले हमें 83 डिग्री पूर्वी देशांतर और जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, इसमें देशांतर का अंतर देखना है कि कितने डिग्री देशांतर है। तो 83 में से 74 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी कि कलकत्ता और अजमेर के बीच 9 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए अजमेर से हम कलकत्ता की तरफ जाएंगे, है ना। तो पूर्वी देशांतर की तरफ चल रहे हैं, पूर्व की तरफ चल रहे हैं, अजमेर से कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो समय है वो प्लस होगा ना। तो क्या करेंगे कि 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पे 9 डिग्री देशांतर आया हुआ है, हमारा अंतर है जो, तो 9 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 9 मिनट में कितना समय लगेगा, तो 9 मिनट में 9 डिग्री देशांतर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 मिनट, ठीक है 36 मिनट आएगा। तो 36 मिनट का समय लगेगा हमें अजमेर से कलकत्ता जाने में, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे से देख के और फिर समझ के और फिर देख के कर लेना। ठीक है, मैंने कुछ इसमें थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये भी इस तरह का ही क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय 6 बज के
15 मिनट साय पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट व उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पश्चिमी 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है का स्थानीय समय क्या होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि किस तरह से कैसे होगा ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। तो राजस्थान में जो सबसे पहले सूर्य की किरणें हैं वो धौलपुर ज़िले से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है, मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे गंगानगर है और यहाँ पे है। तो इसमें पूछा है कि सूर्य की सबसे पहले किरण निकलती है। तो जो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है और सूर्यास्त भी धौलपुर में ही होता है। और सबसे अंत में जो सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है। यहाँ पे पूर्वी बिंदु पूछा है, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये पूर्वी बिंदु है। तो यहाँ पे क्या है, धौलपुर है। तो धौलपुर का जो पूर्वी देशांतर है ना, उसका मान कितना है, तो वही इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है यहाँ पे, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो दक्षिणी भाग में स्थित है राजसमंद, चूरू, बांसवाड़ा और अजमेर। तो यहाँ पे हमारा दक्षिणी भाग होगा बांसवाड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे गंगानगर है, यहाँ पे धौलपुर है, यहाँ पे जैसलमेर है और यहाँ पे बांसवाड़ा है। तो ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिणतम बिंदु पूछा है इसमें, दक्षिणी भाग, तो बांसवाड़ा राइट आंसर होगा। फिर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी जिला धौलपुर। उसके बाद मानचित्र में उन गाँवों की स्थिति को दर्शाया गया है, यानी कि जो ये 1, 2, 3 और 4 जो ये पॉइंट अंकित किए गए हैं ना, ये इनको बताओ। तो इनका मेल करना है हमें। जैसे कि पहले नंबर पे देखते हैं हम, पहले ऊपर क्या है, गंगानगर है। तो गंगानगर का कौन सा गांव है, कोणा गांव, ठीक है। जैसे सिलोन है, इसमें बोरकुंड है, ये बांसवाड़ा का, कटरा जैसलमेर का है। और जो सिलोन है ये धौलपुर का है और कोणा है ये गंगानगर का है। तो हमें फर्स्ट पे कौन सा गंगानगर वाला देखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में फर्स्ट नंबर पे कोणा है, यानी कि गंगानगर है। सेकंड नंबर पे इधर क्या है, जैसलमेर है। तो जैसलमेर कटरा जैसलमेर हो गया, क्योंकि जो कटरा है वो जैसलमेर में है। उसके बाद थर्ड पे है धौलपुर। तो धौलपुर का कौन सा गांव है, सिलोन गांव आ गया, ठीक है। और फोर्थ पे यहाँ पे है बांसवाड़ा। तो ये बोरकुंड ये बांसवाड़ा का हो गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 4th नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। इसमें तहसील पूछी गई है, दक्षिण भाग में जो कौन सी तहसील है, जो तहसील कुशलगढ़, घाटोल, बागीदोरा या गढ़ी। तो कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। तो बांसवाड़ा हमारा दक्षिणतम भाग है और इसकी तहसील कुशलगढ़ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे थोड़ा समझा रखा है, इसको देखते हैं। मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर, ठीक है। ये दक्षिण बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा, पूर्वी बिंदु सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर, और जो पश्चिमी है ये है कटरा गांव सम जैसलमेर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 826 किलोमीटर तो उत्तर से दक्षिण है, और ये तो उत्तर से दक्षिण है, और ये पूर्व से पश्चिम है, जो ये कितनी है 869,
ये 869 डिग्री है पूर्व से पश्चिम, और ये उत्तर से दक्षिण है जो ये कितनी है 826 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितने किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, इसका राइट आंसर होगा 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी है। तो पश्चिम की लंबाई होगी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है इसको, 869 किलोमीटर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पे ध्यान रखना है। तो इसका देखते हैं, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम अधिक विस्तार है, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। ठीक है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किमी से कम है। फोर्थ है, इसका अक्षांश विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। तो देखिए इसमें सही नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला, क्योंकि जो उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम नहीं है बल्कि अधिक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है, इसमें अंतर पूछा है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, इनमें कितना अंतर है। तो इसमें अंतर है 43 डिग्री का। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं हैं वो कौन से ज़िले में एक दूसरे को काटती है। तो इसका राइट आंसर होगा नागौर ज़िले में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम इसके डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं नागौर जिले में प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार नागौर राज्य का मध्यवर्ती जिला है तथा मध्यवर्ती गांव मेड़ता तहसील का लांबोपोई गांव है। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव गंगराना नागौर है। ठीक है, ये इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन 2, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन 3, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ऑप्शन 4 है, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान की दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, क्योंकि यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और बाकी के तीनों जो ये है ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन देखिए कितने पेपर में आया हुआ है ना, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो कर्क रेखा है राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजर रही है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन 1 बारां व झालावाड़, ऑप्शन 2 बाड़मेर व चूरू, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा व डूंगरपुर, ऑप्शन 4 बूंदी व भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बांसवाड़ा व डूंगरपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। इसमें भाग पूछा है, तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है ना। देखिए जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है हमारे, तो ये जो दक्षिणी भाग है ना यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद
राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? अभी हमने ऊपर बात की कर्क रेखा। इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? यानी कि जो राजस्थान है उसमें सूर्य की किरणों का तिरछापन किस जिले में सर्वाधिक होता है? बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में या धौलपुर में? तो देखिए यहाँ सर्वाधिक तिरछापन होगा वो हमारे सबसे उत्तरी भाग, राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग पर होगा। ठीक है, जैसे कि ये होगा इस तरह से, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कर्क रेखा है, यहाँ से ये कर्क रेखा जाती है और सूर्य है जो वो अधिकतम यहाँ पे चमकता है सर्वाधिक, इससे ऊपर नहीं जाता, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है सूर्य। ठीक है, तो फिर सर्वाधिक जो तिरछापन है वो सूर्य का गंगानगर पे पड़ेगा, और सर्वाधिक सीधापन पूछे तो वो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, गंगानगर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो लंबवत यानी कि सीधापन किस में? मैंने बताया था अभी कि इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में। जो 21 जून को सूर्य है और राजस्थान के सबसे लंबवत चमकता है बांसवाड़ा ज़िले में। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में कुशलगढ़, बांसवाड़ा के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा पर चिखली गांव से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर तथा लगभग संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में और सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान आकार में है, तो आकार में है पतंगाकार, समांतर और असम चतुर्भुज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किमी है, इसकी स्थलीय सीमा 6920 किमी है, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किमी है। तो सत्य कथन पूछा है इसमें, तो सत्य कथन तो इसमें एक ही है, या बाकी के तीनों ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, क्योंकि जो हमारा राजस्थान है उसकी जो आकृति है वो पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी है। सबसे पहले ये बातें किसने बताई? तो TH हैंडले ने बताई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं हम, 7.3%, 13.3%, 10.4% और 12.4%। तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताइए, थर्ड ऑप्शन 10.4%। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, बताइए। ये देखो कितने एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3,42,000, सेकंड ऑप्शन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है? तो देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य, पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश, पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 4। तो एक तो नॉर्वे है और एक पोलैंड है। जो नॉर्वे और पोलैंड है ये 2 यूरोपीय देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सा युग्म सही है राजस्थान की स्थिति और उसके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये तो इसकी स्थिति है राजस्थान की। और ये कितने किलोमीटर भाग में फैला हुआ है? तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले ये देखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है अथवा 132,140 वर्ग मील है। ये ध्यान रखना आप। यह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान का कांगो जो रिपब्लिक देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बराबर है। कांगो देश है, रिपब्लिक देश है, वो उसका जो क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किमी है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। उसके बाद है कांगो रिपब्लिक के अलावा निम्न देशों का क्षेत्रफल भी राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। और ये आप देख के पढ़ लेना कि कौन कौन से जो देश है उनका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसके बाद ये अब हमारे जो आगे के क्वेश्चन शुरू होंगे वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से शुरू होंगे। ठीक है, ये राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको आगे कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके यस लिख के और मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।